أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد والشكر اللهم लक الحمद और शुक्र अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है हम पर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसकी आयतें पढ़ने और पढ़ाने और समझने और समझाने और उसमें तदब्बर करने के लिए अल्लाह ताला मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो भी हमारे लिए करता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका शुक्र नहीं अदा करते, हर हमेशा हमें उसकी शुक्र अदा करते रहना अल्हम्दुलिल्लाह, अपने परवरदिगार को राज़ी करते रहना अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज का बयान क्या है? हमारा आज का बयान है बाब फ़ज़ला दुआ बिज़ बिज़ बिज़ाहरी बिज़ाहरिल गैब, यानी इसका तर्जुमा क्या है? पीठ पीछे दुआ करने की फ़ज़ीलत का बयान। पीठ पीछे दुआ करने की फ़ज़ीलत का बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है इसमें? ये वल्लज़ीना जाअहुम मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये आयत नंबर क्या है? सूरा अशर आयत नंबर 10 है इंशाल्लाह। हमें इसका तर्जुमा देखेंगे और उन लोगों के लिए जो आए आए उनके बाद वो कहते हैं अय हमारे रब माफ़ फरमा हमें और हम हमारे भाइयों को जो हमसे पहले लाए ईमान और ना पै- ना पैदा होने दे हमारे दिलों में बग़ज़ उनके लिए जो ईमान लाए। हमारे रब बेशक तू ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसमें मतलब क्या है? या अल्लाह जो भी हमारे से पहले ईमान लाके रहते हैं, उनके लिए हमें क्या करना? पहले हमारे लिए दुआ कर लेना, बाद में उनके लिए भी हमें दुआ करना। उन उनका उनके बारे में हमें बग़ज़ हो या कीना हो हमें नहीं रखना क्योंकि उनके बारे में भी हमें अच्छा ये करना क्योंकि इसमें क्या है हमारे दिलों में बग़ज़ और उनके लिए नहीं रखना कि बग़ज़ क्या है हसद बग़ज़ ऐसा नहीं रखना जो ईमान लाए हो। पहले हमसे ईमान लाए उन्हों हमारे वो एक आइडियल बन जाते हैं क्योंकि उनके किस्से देखकर हमें भी कोशिश करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते रहना, हमको भी ऐसा ही कर या रब जो भी हमसे पहले जो भी ईमान लाए और उनको भी माफ़ कर दे, उनके भी दर्जे बुलंद कर दे कर कर हमें दुआ में शामिल करते रहना। ना ये करते रहना अल्हम्दुलिल्लाह। हमें दूसरी आयत देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فاعلموا أن الله لا إله إلا هو إل- إلا واستغفروا لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم। ये आयत नंबर है सूरा मोहम्मद आयत नंबर 19 है। इसमें क्या है? बस जान रखो कि न नहीं है कोई माबूद,
یعنی لا الہ الا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور معافی مانگو اپنے قصور کی معافی مانگو، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ اللہ واقف ہے تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹیڑھے پن سے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ بے شک واقف ہے ہمارے ہمیں جو بھی چلتے ہیں، ہمیں جو بھی کرتے ہیں، جو بھی ٹیڑھا پن کرتے ہیں، جو بھی سیدھا کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس سب سے خوب خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے۔ اسی طرح وہ صفات میں یہ بھی آتا کہ اللہ تعالیٰ سات آسمان پر ہے، پھر بھی ہمارا جو بھی کام میں اللہ تعالیٰ وہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہمیں جو بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سبھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 19 ہوگا، اور ایک سورہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا غفر لی والوالدین سوری ربنا غفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آیت نمبر 14 ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، مغفرت فرما میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا رب، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے یہ، یا اللہ جو بھی یہ ہے کیا بخش دے، یعنی مغفرت فرما، اس کا مطلب ہے بخش دے، یہ بھی ہو سکتا، یعنی بخش دے میرے گناہوں کو اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو، اور مومنوں کی کس کے دن؟ جب تک کہ قیامت کے دن قائم ہو جائے، یعنی قیامت کے دن آ جائے، اس دن ہمارے سب گناہوں کو بخش دے کرنے کا یہ مطلب بھی آتا۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہے پہلی آیت میں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہمارے لیے بھی بخشش مانگنا، اور ہم سے پہلے جو بھی صحابہ ہو، جو بھی نیک لوگاں ہو، انہوں چلے گئیں، دنیا سے رخصت ہو گئیں، ان کے لیے بھی ہمیں دعا میں یاد کرنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ایسا ہمیں ان کو بھی یاد کرنا۔ اور نمبر 2 میں آیت میں کیا ہے سورہ محمد میں؟ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس میں کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور پھر مومن عورتوں مومن مردوں کے لیے دعا کرو۔ اور تین میں آیت میں کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ 3 آیتیں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے میرے گناہوں کو اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو، اور مومنوں کے کس دن؟ قیامت کے دن جب وہ قائم ہوگا، حساب کتاب کے دن، اس دن ہم کو رسوا مت کرنے کی بات ہے، سورہ ابراہیم کی بات ہے۔ الحمدللہ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا؟ ہمیں یہ پتہ چلتا کہ آج کے زمانے میں بھی، یہ پہلے کا دیکھو کتنے ان کی باتیں دیکھو، انہوں کیسا دعا کرنا، انہوں کیسے پہلے والوں کو یاد کرنا، یعنی کہ ان کے عملوں کے ذریعے سے، ان کے نیکیاں کے ذریعے سے، ان کے علم کے ذریعے سے ان کو یاد کرنا، دعا میں شامل کرنا، کتنی بڑی بات ہے یہ ہمارے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا؟ ہمیں یہ سبق ملتا کہ جو بھی ہمارے والدین ہو، ان کے بڑے یعنی دادا ہو، پردادا ہو، جو بھی ہو، نانا ہو، نانی ہو، جو بھی رخصت کر گئے دنیا سے، ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرتے رہنا۔ یہ کسی کے لیے بھی ہمیں ہمارے دل میں بغض کینہ یہ ایسا نہیں رکھنا، کیونکہ ایسا رکھنے سے شیطان مسلط ہوتے دل میں، ایسا نہیں رکھنا۔ الحمدللہ ہمیں ہمارا دل میں ہر ایک کے لیے ہمیں دعا و مغفرت اور ان کی بخشش کی اللہ سے دعا کرتے رہنا، کیونکہ ہر ایک کی دعا اہم چیز ہے۔ پیٹ پیچھے دعا کرنا، سامنے اس کی تعریف کرنا، اس کی دعا کرنا، یہ بھی ہو سکتا، اگرچہ اس کی پیٹ کے پیچھے دعا کرنا یہ بہت ہی اہم ہے۔ اسی لیے ہو کر ہمیں دعا میں ہر ایک کو بھی ہمیں شامل کرتے رہنا،
ऐसा ऐसा करने से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जिसका अब जो भी हमारा दुश्मन भी हो, हमें उसके लिए क्या करना है, हमें बद्दुआ नहीं करना, हमें दुआ करना कि अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह उसे सीधा रास्ता चला, अल्लाह उसे नेक रास्ता चला, अल्लाह उसके जो भी गुनाह है तो माफ कर दे, उसे सीधा कर दे, दुनिया में टेढ़ापन है उसका उसका सीधा कर दे। हमें ऐसा ये दुआ करने से हमारा दिल मुतमईन हुआ था उसके बारे में, हमारा दिल मुतमईन हुआ था, यानी क्या हमारे दिल में हसद कीना या शैतान को जगह जगह नहीं रहता, क्योंकि हमें ये के लिए खैर की दुआ करते हैं। इसी तरह इसी तरह जो भी मरे हैं उनके लिए भी हमें दुआ करना, जब हमारे दुआ उन पर भी पेश किया जाता अल्लाह ताला, यानी जब वो खुश हुआते उनकी रूहों भी खुश हुआती, क्योंकि ये फलान फलान की तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमें अपने दुआ में हर एक के लिए भी शामिल करना, और खास कर कर जो भी दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए भी हमें दुआ करना। और हदीस से हम देखेंगे इंशाअल्लाह इसमें क्या वाज़ेह होता है। और ये 3 आयतों से हमें क्या मालूम होता है? 3 आयतों से मालूम होता है कि इन 3 आयतों में पीठ पीछे दूसरों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने का बयान है। यानी पीठ पीछे क्या नहीं, यानी कि उनके बाद में, यानी उनको नहीं देखे, उनके बाद में उनके पीठ पीछे दुआ करने का बयान है। जिससे उसकी फ़ज़ीलत वाज़ेह है, यानी जिससे इसकी फ़ज़ीलत वाज़ेह है। हदीस से हम देखेंगे, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करता है, तो फरिश्ता फरिश्ता कहता है, तेरे लिए भी उसकी मिसाल हो, यानी तेरे लिए भी उसकी मिसाल हो। ये हदीस है सही मुस्लिम। इसका मतलब क्या है? जो भी मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करने का वो नहीं सुनता, वो उसका तारीफ नहीं सुनता, उसकी दुआ नहीं सुनता, फिर उसका दुए का जवाब कौन देते हैं? या ये हदीस से फरिश्ता फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते वो उस मोमिन को दुआ दुआ करते हैं। क्या है? जो भी जिस जिस भाई के लिए तू दुआ करता है, या अल्लाह उसे भी ऐसा ही दे, उसकी मिसाल ही उसे भी हो। यानी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खुशखबरी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला देखो कितना, एक पीठ पीछे दुआ करने से फरिश्ता अल्लाह ताला नाज़िल कर देता कि उसे भी वैसा ही दुआ करने का हुक्म दिए गए फरिश्ते को। अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस से हमें क्या मालूम होता? इस हदीस से वाज़ेह है कि दूसरे मुसलमान भाई के लिए ग़ैबाना तौर पर दुआ करने से इंसान को ये फ़ायदा हासिल होता है कि उसके हक़ में फ़रिश्ता अल्लाह से सिफ़ारिश करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह से फ़रिश्ते सिफ़ारिश करते हैं। जो भी हमें अपने मोमिन भाई हो या बहन हो, हमें उनके लिए ग़ैबाना दुआ करते हैं, उनके लिए, यानी उनकी बीमारी के लिए, जो भी उनकी इस्लाह के लिए, उनकी हिदायत के लिए हमें दुआ करते हैं। ये इसमें फ़ायदा क्या है? दुआ करने वालों को फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को नाज़िल करता है, वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला से सिफ़ारिश करता है। किसके बारे में? जो भी दुआ करता है, वो बंदे के बारे में वो फरिश्ता अल्लाह से सिफ़ारिश करता है। क्या करता है कि या अल्लाह उसको भी वो कुछ अता कर, जो ये किसी दूसरे के लिए तेरी बारगाह में दरख्वास्त कर रहा है। या अल्लाह जो भी, यानी देखो अल्हम्दुलिल्लाह इससे इससे हमें क्या मालूम होता है? या अल्लाह जो भी हमें दूसरों के बारे में, या अल्लाह उसकी सेहत अच्छी, उसकी सेहत तंदुरुस्त रख, या और उसके दर्जे बुलंद कर, अल्लाह उनकी इल्म में बरकत दे, अल्लाह उनके कमाई में बरकत दे, अल्लाह उनके जीने में खुशहाली अता कर। हमें जो भी जिसके लिए भी हमें ऐसा दुआ करते हैं, फरिश्ते क्या क्या सिफारिश करता है? अल्लाह से करते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? या अल्लाह ये दूसरों के लिए जितने ये दुआ करते हैं, जितने बारे में, यानी दुआ खैर के बारे में, बरकत के बारे में, औलाद के बारे में, जिसके लिए भी हमें दुआ करते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह से सिफारिश में ये करते हैं कि जो भी जिसके लिए दुआ करते हैं ये बंदे, उनके लिए वैसा ही मिसाल तू अता कर फरिश्ते अल्लाह से सिफारिश करते हैं। देखो कितने खुशनसीब ये लोग, अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुशनसीब है ये लोग, देखो अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमें क्या मालूम होना, इंशाअल्लाह हमें बैठे बैठे हमें नियत कर लेंगे कि
अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उनमें से शामिल होना और फरिश्तों की दुआ में हमें शामिल होना का, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों के खैर ख्वाही बनना और दूसरों की दुआ में हमें याद करने की, हमें अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इतना मोहब्बत से पेश आना और दुआ दुआ में भी उनको हमें शामिल करते रहना। और सबसे बढ़कर क्या, नेक अमाल यानी नेक काम यानी जो भी यानी नेक सदका यानी सदका जारिया, ये सब में क्या है, एक मोमिन एक मुसलमान या मुसलमान का दिल नरम होता है, दूसरों के लिए खैर करना, दूसरों की यानी हँस के भी उसे बात करना, ये भी हमारा बहुत यानी याद रखते, फलान बंदा, फलान बंदी ऐसे ही उनसे बात करें तो ऐसा होता, उन एक के बारे में खैर चाहती, ऐसा कर कर उन्हें दुआ करती। ऐसा जब दुआ वो अल्लाह के हक में अपने हाथ उठाती, जब फरिश्ता मुसल्लत हुआ था उनके पास होकर अल्लाह से वही वो कुछ माँगता कि जो भी ये अल्लाह से दूसरों के बारे में माँगते हैं, वो माँगने के लिए अल्लाह फरिश्ते अल्लाह से यही सिफ़ारिश करते रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उनमें शामिल करे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा तजअलना मिनहुम। अल्लाह उन लोगों में से शामिल कर हमना भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में कीना, बग़ज़, हसद ये सब भी साफ़ कर दे, क्योंकि हर एक के लिए हमें अच्छी गुमान करना चाहिए। जो भी हमारा दुश्मन भी हो, हमें शायद उसे उसे नादानी में शायद वो ऐसा करे, नादानी में शायद ऐसा बोला, खलास या रब अल्लाह तू माफ़ कर दे, उसे सीधा रास्ता दिखा दे। हमें अच्छी गुमान कर कर इंशाअल्लाह हमें उसके लिए दुआ ख़ैर करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें ये करते हैं, शैतान हमारे दिल में वसवसा भी नहीं डाल सकती, ना कर सकती। और एक मैं अपने मिसाल से समझाना चाहती हूँ, और जो भी आपके पास आए, ये फलान ने तुम्हारे बारे में ऐसे ये कहा, फलान ने तुम्हारे बारे में ये कहा, यानी तुमसे ऐसा बग़ज़ रखती है, ऐसा बोले तो हमें क्या करना, नहीं तुम्हारा ख़्याल गलत है, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं है, शायद तुम्हारा भूल हो गया, तुम्हें ऐसा गलत कहती हो। अगर से तुम ऐसा बोलना चाहती है, चलो उनके पास ये बात सही है या गलत है, ऐसा हमें देखेंगे ये सही है, ये गलत है। ऐसा बोलने से ये झूठ, ये ऐसे बातें फैलाने के लोगां भी कम हुआती, क्योंकि अरे हम जब भी इसे दूसरों के बारे में हमें शिकायत करती, वो ऐसा-ऐसा बोलती या उनके बारे में उनके सामने जाकर ये बातें पूछने के लिए और इसका मामला हल करने के लिए ये सवाल करती, इसलिए इससे दूर रहे तो अच्छा रहता कर कर दोबारा टाइम ऐसे लोग अपने पास नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बातें भी नहीं बोलती। इससे हमारा क्या मालूम होता है, हमारा दिल एकदम साफ रहता है। ये के बारे में अब जो भी दुश्मन भी हो हमारे में हसद करता है, बग़ज़ करता है, जो भी करता है, हमें हमको मालूम नहीं, वो जो भी हमारे ऊपर करता है हमको मालूम नहीं, हमें उससे अच्छे से पेश आते हैं। वो 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, फिर उसे अपने आप पे शर्म आ जाती कि मैं ये इतना अच्छा है, मर्द हो या औरत हो, ये इतने अच्छे ही, मैं इनके बारे में क्यों ऐसा करता हूँ? 1-2 बार ऐसा करे तो फिर 3वें बार इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो भी सुधर जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना, वो मौका ही नहीं देना अपने दिल को, ऐसा बग़ज़ व हसद वो बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हर रात को सोने से पहले ये करना कि मैं जिसको भी नाराज़ है और जो भी मुझसे नाराज़ है, मैं जिसको भी नाराज़ है मैं उन्हें सबको माफ़ कर देती हूँ। अल्लाह जो भी मेरे पर नाराज़ है, अल्लाह उनको मुझे माफ़ करने की तौफ़ीक दे, और फिर माफ़ी भी माँगना चाहिए, जो भी मैं तुम्हारा दिल दुखाई मुझे माफ़ कर दे, ऐसा भी कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करने से दिल सुकून हुआ था और मुतमईन हुआ था, दिल हल्का भी हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। ये शैतान नहीं आता हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, हमको आसान हुआ था। यानी जब हम जिस पर भी हसद, कीना, बग़ज़ ये 3 हमारे दिल में रखते हैं, ऐसा ये होता कि शैतान हमारे दिल पर काबू आता और आग के जैसा दिल जलाने लगता, क्योंकि फलान-फलान ने ऐसा कहा, फलान-फलान ने ऐसा कहा। ऐसा कर कर बहुत यानी बातें आ जाती। आने के बाद बहुत अब हम भी परेशान हो आती हैं और दूसरों को भी परेशान करती। अगरचे उसने ऐसा नहीं कहा, यानी दूसरे ने ऐसा गलत से कह दिया अ उसके बारे में, ये उस दूसरों की बातें सुनकर हमें उसके बारे में ऐसा बुरा गुमान भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद वो नहीं बोला है, हमें दूसरों की बातें सुनकर उस पर लड़ाई झगड़ा करना यानी हसद पैदा करना अपने दिल में, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। इसीलिए हमें क्या करना, जो भी जितना भी हो
या रब अल्लाह पर तवक्कल करना, हमें जिससे भी हमें नाराज़ है, हमें बख्श देना और जो भी हमको नाराज़ करता है उसके लिए दुआ करते रहना। या रब हमारा दिल या हसद, बग़ज़ से पाक रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हदीस से हम देखेंगे इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते थे कि मुसलमान मर्द की अपनी मुसलमान भाई के लिए पीठ पीछे दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह। देखो, मुसलमान मर्द, मुसलमान भाई अपने भाई के लिए जब दुआ करते हैं पीठ पीछे, यानी उसकी दुआ कबूल हो आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। या रब हमें भी उनमें से बनाओ। या रब हमें दूसरे भी हमारे हक में भी दुआ करने के लिए अल्लाह ताला उनको भी दिल हमारे लिए नरम करो। देखो कितनी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, एक मुसलमान मर्द अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे दुआ करना, उसकी दुआ फौरन कबूल हो आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कितनी अच्छी कितनी अच्छी बात है। और क्या फरमाया है, एक पीठ पीछे दुआ कबूल होती है उसके उसके सराहने एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। सुभान अल्लाह। उसकी पीठ पीछे दुआ करने से उसकी दुआ कबूल होती है। दूसरा क्या, उसके सराहने एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। कौन? जिसके लिए दुआ करे जाता है, वो दुआ करने वाले के सराहने एक फरिश्ता मौजूद रहता। जब वो जब भी अपने भाई के लिए भलाई की दुआ करता है, यानी वो जब भी अपने भाई हो या बहन हो, औरत हो या बहन या मर्द हो, तो भाई हमें दुआ करते ही तो उस पर मुकर्रर फरिश्ता कहता है। यानी जब भी हमें किसी के लिए दुआ करते हैं, अपने सराहने एक फरिश्ता मौजूद रहता है, वो क्या कहता है? आमीन। देखो, मुकर्रर हुआ फरिश्ता क्या करता है? आमीन। यानी अल्लाह, ऐ अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। वो आमीन भी बोला, फिर भी क्या बोला? अल्लाह से सिफारिश करता है कि ऐ अल्लाह उसकी दुआ तू कबूल फरमा। और तेरे लिए भी उसकी मिसाल हो। यानी ये भी बोलता है, पहले अल्लाह से सिफारिश करता है, या अल्लाह इसकी दुआ कबूल हो। और दूसरा क्या, जो भी दुआ करता है, पहले जिसके लिए भी ये दुआ करता है, उसकी मिसाल इसे भी अल्लाह ताला अता फरमा को बोलकर वो फरिश्ता दुआ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी अच्छी बात, अच्छी मिसाल से अल्लाह ताला हमको समझाता है कि हमें एक-दूसरे के खैर-ख़्वाही बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें एक-दूसरे के खैर-ख़्वाही बनना चाहिए। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में जो जो भी है इंशाअल्लाह बैठे-बैठे हमें नियत कर लेना चाहिए। हमारा दिल साफ-सुथरा हो, एक-दूसरे पर अच्छी गुमान करने, अल्हम्दुलिल्लाह हमें यही करना चाहिए। दुनिया कितनी है, या 60-70 साल या 80 साल या 90 साल या 100 साल जीने के बावजूद भी ज़रूर हमें अल्लाह से जाकर मिलना है। अल्लाह यानी हमें दुनिया में ऐसा ही नहीं रह जाता है। फिर भी इसीलिए हमें हर एक को माफ़ करना चाहिए। जो भी करते हैं उसे माफ़ करते जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। यही हमारे लिए बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह यही ईमान की भी एक सिफ़ात है। यानी माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना, उनके लिए भलाई की दुआ करना, ये सब भी अल्हम्दुलिल्लाह दिल मुतमईन होता, अपनी सेहत भी अच्छी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। या रब अल्लाह ताला उनमें से हमको शामिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये आयतें 3 आयतें इनकी तिलावत से और ये हदीसों से हमको ये मालूम पड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पढ़े ही, हमें सुने ही, सुनने के बावजूद या रब इसमें समझने और इस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक हमको अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह यही सबसे बड़ी कामयाबी है। जब भी हमें बहुत सी आयतें सुनती, बहुत से हदीसें सुनती, हमें छोड़ देती, थोड़े दिन के बाद में वो याद रहता, नहीं रहता, हमें भूल जाती हैं, ऐसा नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह एक आयत भी हमें सुनो, एक हदीस भी हमें सुनो, उसपे हमें फ़ौरन अमल करना चाहिए। फ़ौरन जब हमें अमल करते हैं, वो हदीस हो, वो बात हो, अपने दिल में जज़्ब हो आती है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो दिल से नहीं निकलती। इसीलिए हमें क्या करना, अब अल्लाह से यही दुआ करना कि या रब हमको हिदायत दे ऐसे नेक काम करने और नेक लोगों में चलने, और जो भी हमें पढ़ते हैं, हमें करते हैं, जो भी हमें एक-दूसरे को पढ़ाते हैं, पहले हमें को इस पर अमल करने का मौका दे। और हमें जिसके पास भी हमें ये तेरी आयत पहुँचाते हैं, तेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसें हमें पहुँचाते हैं, उस पर अमल हमें भी करना और दूसरों को भी उसको करने के लिए अल्लाह ताला आसानी करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन।
अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये मौका हमें अता फरमाया, ये आयतों के ज़रिए, ये हदीसों के ज़रिए। अल्लाह ताला इसमें जो भी कमी पेशी है अल्लाह ताला तू अपनी रहमत से इसमें दरगुज़र फरमा और हमको माफ़ फरमा। जो भी कमी पेशी है अल्लाह ताला हमें हमको सही बात करने और तौहीद की बात सही-सही बताने और तेरे आयतों को सही-सही पढ़ने और तेरे हदीस सही-सही हमें वाज़े करने के लिए अल्लाह ताला मौका हमको अता फरमा और हमको आसानी हमारे ज़ुबान पर और आसानी फरमा। अल्लाह ताला तू चाहे तो जो भी आसान कर सकता, तेरे से कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं कि तू नहीं कर सकता। कुन फयकुन से तू सब कुछ कर सकता। तू आलमुल गैब है या रब, तो गैब से हमको सिखा दे और इस पर हमको कायम रहने की तौफ़ीक तू अता कर दे। या रब तेरी आयतें जब भी हमें तेरी आयतें और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तू जो भी हदीसें नाज़िल किया, इससे हमें अगर जब दूर गए, हमें गुमराही में ये हो आते, यानी हमें कसारा पाने वालों में हो आते। अल्लाह ताला से दुआ है, हमको यही रास्ते पर तू कायम कर दे और सिरात मुस्तकीम पर हमारे को रहने के लिए तू आसान कर दे, हमको ये ऐसी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हमारे लिए आसान कर दे या रब। दुनिया और आखिरत में आसान कर दे और क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब से, किताब के बगैर तेरे अर्श के नीचे जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में हम सबको जगह दे। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हमसे पहले भी है या रब, जो भी अंबिया, सालिहीन, सादिकीन, जो भी उनके पैरवीकार, जो भी सहाबा, जो कोई भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान और ईमान लाए, इन इन सबको या रब बगैर हिसाब किताब से जन्नत में दाखिल कर दे, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। क्या है? रब्बना ज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वल्लज़ीना जाअहुम मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना अग़फ़िर लना व वली इख़वानना अल्लज़ीना भी सबक़ूना बिल ईमान। पहली ही आयत है, या रब मैं दुआ करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमसे पहले ईमान लाए यानी नेक काम करके जो भी दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह ताला उन सबको भी माफ़ कर दे, उन सबको बढ़ा चढ़ाकर अजर अता फरमा। या रब तू ही है रहमान व रहीम। या अल्लाह तू सब कुछ करने वाला तो कादिर है, तेरे से सिवा कोई भी नहीं। या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। या अल्लाह इसमें जो भी कमी पेशी है, या रब तू दरगुज़र फरमा, तू माफ़ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अनिश वशफ़ती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम व अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जति या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन करीबुन मुजीबुद दावात। अल्लाहुम्मा ज़हबल बास रब्बन नास वashfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत वअस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। इन्नल्लाह वल मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। सुब्हान रब्बि रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबके दर्जे बुलंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सेहत की हालत में रखे, ईमान की हालत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।